तो बेटा आज मैं री नीट के 2026 के लिए जीओसी के ऐसे 5 क्वेश्चन बताने वाला हूं जो 5 में से कम 1 या 2 क्वेश्चन तो आपको एग्जाम में मिलने ही वाले हैं। ठीक है ना। जीओसी के ये 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो 2 साल से बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं एग्जाम में आने के लिए। भाई साहब 23 के बाद या 24 के बाद कोई रिपीट नहीं हुआ है और 26 का तो कोई क्वेश्चन वैसे भी रिपीट नहीं होना है। और जीओसी का मेरा पहला क्वेश्चन, ध्यान रखना, ये 5 क्वेश्चन आपके लिए वरदान साबित होंगे। इस तरह की सीरीज मेरी चलती रहेगी। अब देखो मेरा पहला क्वेश्चन क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। देखो ये क्वेश्चन आपका नीट 2024 में पूछा गया है, 25 में नहीं है, 26 में नहीं है। ठीक है ना। और 26 का तो भूल जाओ, वैसे भी नहीं आना है। इस तरह के क्वेश्चन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन वाला जरूर आपको देख के जाना है। फिलहाल इसमें से छांटना है आपका कौन सा कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है। बहुत समय आपका बर्बाद नहीं करूंगा, सिंपल सा है, कोई ग्रुप नहीं लगा है, केवल अल्फा एच से देख लो। बताओ इस कार्बन के बगल में 2 H यहाँ पर, 1 H यहाँ। भाई साहब कितने अल्फा एच हैं? 3 अल्फा एच हैं। यहाँ पर आओ, 2 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर हैं, 2 यहाँ पर। भाई साहब कितने अल्फा एच हैं? 5 अल्फा एच हैं। यहाँ पे आओ, बगल में भाई साहब केवल एक ही अल्फा एच है, जिसमें जितने ज्यादा अल्फा एच होंगे स्टेबल होगा। ये नीट 2024 में पूछा गया था, उसके बाद आने के लिए बेकरार है। 26 में आएगा इस साल, ध्यान रखना। इसमें आ जाओ, 2 इधर हैं, 2 इधर, 4 और इधर 3, 7 अल्फा एच हैं। सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन ये है। मेरा मतलब ये है कि जो मैं क्वेश्चन बताऊंगा उस क्वेश्चन को देख के जरूर जाना और उसके जैसे भी 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाना है। ये मेरा पहला क्वेश्चन था, स्क्रीनशॉट लो फिर मैं आगे बढ़ूँ। देखो अब बिल्कुल दूसरा क्वेश्चन उसके जैसा आ गया, 2019 में आया था, उसके बाद नजर नहीं आया। देखो क्या लिखा है, मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन। फिर से वही बात 19 में आई। देखो क्या लिखा है यहाँ पर, ए में देखो बिल्कुल वही पैटर्न, अल्फा एच के बेसिस पर ही जा रहा है। बताओ यहाँ पे अल्फा एच कितने हैं? 3 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है। इनको मत काउंट करना, ये आगे हैं। ये 4 अल्फा एच होगा। कितने अल्फा एच हो गए? 4। इसमें आ जाओ, 2 यहाँ बने हैं, 2 यहाँ बने हैं। यहाँ पर भी आपके 4 अल्फा एच हैं। इसमें आ जाओ, यहाँ 3 मिले और यहाँ 2। ओ भाई यहाँ पर मेरे पास 5 अल्फा एच हो गए। कितने हो गए? 5। यहाँ पे तो भाई साहब केवल 2 ही अल्फा एच हैं। ओवरऑल सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा आपके पास? सी। फटाफट बनाइए, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना। मैं अगला क्वेश्चन बता रहा हूँ, 5 क्वेश्चन बताऊंगा जो 26 में आने की संभावना है, मैक्सिमम है। बनाइए उसको फटाक से। फिर देखो ये क्वेश्चन नंबर 3 आ गया, 2020 नीट में पूछा गया था, ए टर्सरी ब्यूटिल कार्बोकैटायन। भाई साहब टर्सरी ब्यूटिल कार्बोकैटायन आपके पास ये होता है और इसके बारे में नहीं पता तो भैया कुछ नहीं पता। नॉनो अल्फा एच लेके जिंदा है ये। ठीक है। इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी ब्यूटिल। भैया सेकेंडरी हो गया, अल्फा एच कम हो गए होंगे। कह रहा है किससे एक्सप्लेन होगा? भाई सीधा सा हाइपर कॉन्जुगेशन से एक्सप्लेन करना है, या तो प्लस आई इफेक्ट से होता है। फिलहाल यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट दिया है माइनस, जो कि मेथिल का बता रहा है, गलत है। रेजोनेंस इफेक्ट मेथिल के पास होता ही नहीं, जो गलत है। तो इसका आंसर क्या है? हाइपर कॉन्जुगेशन। कहने का मतलब ये नहीं है कि यही क्वेश्चन आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी की प्रैक्टिस करके जाओ, थोड़े बहुत ग्रुप बदल दीजिए और जहां क्वेश्चन आपको मिले कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी वाले उनको करो। अब मैं 2 क्वेश्चन अलग टॉपिक के बता रहा हूं, वो भी भाई साहब बहुत बार पूछे गए हैं और 2 साल से लगातार नहीं आए हैं, उनके लिए बताता हूं। बनाइए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखो ये एरोमेटिसिटी का क्वेश्चन है, 2022 में पूछा गया था। बताना है इसमें से कौन सा एरोमेटिक नहीं है। देखो ये तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया, हकल रूल को फॉलो कर रहा है, एरोमेटिक है। ये भी देखो यहाँ पर भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 2 6 प्लस में इलेक्ट्रॉन होते नहीं, ये भी एरोमेटिक है। हमको छांटना है कौन सा एरोमेटिक नहीं है। ये आओ, यहाँ पर भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, हकल में क्या क्या आता है? 2 6 10 14। ठीक है। यहाँ देखो इस वाले कार्बन पे sp3 हो गया और भाई साहब जहाँ sp3 हो जाएगा एरोमेटिक नहीं। तो ये जो चौथा ऑप्शन है ये एरोमेटिक नहीं है। इसके बाद मैं लास्ट क्वेश्चन फिर एरोमेटिसिटी वाला एक बताऊंगा, बड़ा फेमस क्वेश्चन है जिसमें कुछ और ही पूछा गया है। इसका मतलब आप एरोमेटिसिटी करके जाएंगे और वो 2023 में पूछा गया है, मतलब 24 नहीं आया, 25 नहीं आया, 26 में आने की संभावना मैक्सिमम कर दी। फटाफट इसको बनाइए आप। देखो ये लास्ट क्वेश्चन है, नीट 2023 में पूछा गया था, उसके बाद से आने के लिए बेसब्रा हो रहा है, एरोमेटिक वाला है। मगर क्या पूछा है, इसमें से कौन कौन सी स्पेसीज है जो हकल रूल फॉलो करती हैं। हकल रूल का मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 10 पाई इलेक्ट्रॉन, जो डिलोक्लाइज कर रहा हूं। यहाँ गिनो, 2 2 4 2 6 2 8 2 10। रेजोनेंस करेगा, फॉलो करेगा। देखो भाई 2
2 4 2 6 रेजोनेंस करेगा, फॉलो करेगा, ठीक है ना। ये तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, ये फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। ये भी 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, फॉलो नहीं करेगा। अब तक 2 फॉलो कर चुके हैं। ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, फॉलो करेगा, ठीक है ना। ये 8 पाई इलेक्ट्रॉन है, फॉलो नहीं करेगा। और देखो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 14 ये भी फॉलो करेगा। कितने फॉलो कर रहे हैं बताइए? 1 2 3 और 4। तो यहाँ पर आंसर आप लिखेंगे कितना? 4 लिखेंगे। कितना लिखेंगे? 4। फिलहाल कहने का मतलब इन क्वेश्चंस का तात्पर्य नहीं था। ये क्वेश्चन 23 तक पूछा गया है, 24 25 में गायब रहा, 26 गायब रहा, यानी कि अब 26 में बिल्कुल धड़ल्ले से आ सकता है। इस वजह से इन क्वेश्चनों को तो मतलब इन टाइप के क्वेश्चनों को बिल्कुल छोड़ के मत जाना, अदरवाइज अपना एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन का भी नुकसान करा सकते हो। मान लो इन्हीं दोनों में से आ गया ना, तो 2 क्वेश्चन चले जाएंगे, इनमें से एक भी रिपीट हो गया तो एक क्वेश्चन चला जाएगा, और एक एक क्वेश्चन से कितना रैंक पीछे चले जाओगे वो तुम ही समझ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।